हेलो एवरीवन, मैं आशा रिएक्शन में आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसे कि अंकल जी के वीडियो आने के बाद उनकी बहू रानी का वीडियो आ गया है। अंकल की वीडियो आने के साथ साथ उनकी बहू रानी का एक कम्युनिटी पोस्ट आ गया था लंबा चौड़ा। इसके माता पिता आगे आए, मुझे खुशी है। आप न्याय दिलाने के लिए आगे बढ़े, मैं और मेरा परिवार आपको सहयोग देंगे। सबसे पहले तो इस कम्युनिटी का जवाब दे दूं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि मैं और मेरा परिवार सहयोग देंगे। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि यहाँ पर अंकल का वीडियो आने के 2-3 दिन पहले से आप बोल रही थी कि मैं डैश को न्याय दिलाऊंगी। अंकल की बहू रानी ने कहा था कि मैं केस खुलाऊंगी और उसके गांव में 2-3 दिन में पुलिस जाएगी और जो पार्ट्स रखे हुए हैं वो पार्ट्स लेकर आएगी। तो वो सब क्या था? सिर्फ व्यूज का चक्कर। इसका मतलब अंकल आंटी ने तो कभी केस का मुद्दा उठाया ही नहीं, वो तो आपका जवाब देने के लिए आए हैं सोशल मीडिया में। अंकल आंटी के वीडियो आने के पहले ही अंकल की बहू रानी और जो न्याय की देवी है उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो डैश को न्याय दिलाएंगे और तह तक जाएंगे, वो मर्डर है या एक्सीडेंट। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अंकल का वीडियो आते ही उनकी बहू रानी पलट क्यों गई। न्याय तो वो दिलाने वाली थी। अंकल ने अपने वीडियो में इतना ही कहा कि न्याय की देवी जो न्याय दिलाने वाली है उनके बेटे को, वो उनको पूरा सहयोग देंगे और जो पार्ट्स वगैरह है गाँव में वो भी उनको व्हाट्सअप कर देंगे। अंकल ने ये भी कहा है कि वो पैसे भी वो लगाएंगे। लेकिन अंकल की वीडियो आते ही उनकी बहू रानी के साथ साथ वो न्याय की देवी भी पूरी की पूरी पलट गई। हाँ, 2 दिन पहले न्याय दिलाने की बात हो रही थी और आज पूरी की पूरी वो लोग पलट ही गए, साथ देने की बात कर रहे हैं। अभी बहुत लोगों के दिमाग में ये गलत फहमी है कि अंकल जी के जो छोटे बेटे हैं उनकी मर्डर हो या एक्सीडेंट के पीछे उनके रिश्तेदार हैं। तो आप लोगों को ये मैं बता दूं, आप लोग इतना नहीं सोचते हो क्या? जिसने ये सब काम किया होगा वो क्या सबूत वगैरह अपने पास संभाल के रखेंगे इतने सालों से? उन लोगों ने अगर गलत किया होता तो वो कब का सबूत वगैरह मिटा देते इतने सालों में। अभी बात करते अंकल की बहू रानी की वीडियो की। उनकी बहू रानी की अभी तो पूरी की पूरी सूरी बदल गई है। कल तक जो बोल रही थी कि मैं आपकी बहू नहीं हूँ, आप मुझे बहू मत बोलिएगा, मेरा आपसे कोई रिश्ता ही नहीं है, वो आज उनको बोल रही है पिताजी। सच में ये यूट्यूब में क्या क्या दिखने को मिलता है। अंकल की बहू रानी अंकल को समझा रही है कि कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस करना है, जो न्याय की देवी बोल रही है कैसे क्या कंप्लेन करना है वो सब करिए। अरे भाई, आपको अच्छे से पता है कि आपके ससुर एक डॉक्टर दिखाने के लिए, एक शुगर के टैबलेट खरीदने के लिए गांव से बुलाते हैं अपने रिलेटिव को। छोटे मोटे काम होते हैं तो अपने पड़ोसी से हेल्प लेते हैं। वो क्या अभी केस करा के दर दर के धक्के खाएंगे इस उम्र में? मतलब चिट भी अपनी पट भी अपनी। कल तक तो आप और आपकी न्याय की देवी तय तक जाने वाले थे इस केस की। अंकल ने कहा आप लोग जाइए न्याय के तह तक, पैसे भी मैं लगाऊंगा और गाँव में जो भी पार्ट्स वगैरह है वो भी मैं आपको दूंगा। ये लोग शायद भूल जाते हैं कि ये लोग पिछले वीडियो में क्या बोलते हैं और आगे क्या बोल रहे हैं। लेकिन पब्लिक तो आपकी वीडियो गौर से देखती है ना, तो पब्लिक को सब समझ में आ रहा है। अंकल की बहू रानी कहती है कि अगर प्रॉपर्टी दान करना है तो कर दो, मेरी अगर साइन चाहिए तो मैं साइन भी कर दूंगी अभी की अभी। लेकिन अंकल ने क्या कहा? अंकल ने कहा मेरे और मेरे पत्नी के जाने के बाद ये प्रॉपर्टी मेरे पोतियों की होगी। लेकिन अगर कंट्रोवर्सी ऐसे ही बढ़ती रही, मेरी परिवार की ऐसे ही चिचालेदर होती रही सोशल मीडिया में, मुझे अगर ऐसे ही परेशान किया जाएगा तो मैं सोचूंगा दान करने को। अंकल ने नहीं कहा कि मैं अभी कभी दान करने वाला हूँ। अंकल ने अपने वीडियो में ये भी क्लियर किया था कि जो भी उनके नाम की संपत्ति थी, उनके दोनों पतियों के नाम की संपत्ति थी, उसकी कागजात उनकी बहू रानी पहले ही मंगवा चुकी है। अंकल ने उनको भेज भी दिया है, लेकिन इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। इसका मतलब तो यही हुआ ना, प्रॉपर्टी नहीं चाहिए बोलकर वो सोशल मीडिया में बोल रही थी और अपने ससुराल वालों को बदनाम करी जा रही थी, उधर ऑफलाइन में कागजात मंगवाई जा रही थी। देखिए यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि मुझे कागजात मंगवाने में कोई दिक्कत नहीं है, उनकी संपत्ति वो मंगवा सकती है। लेकिन जिनके 2 बेटे ऑलरेडी चले गए हैं इस दुनिया से, उनके ऊपर सोशल मीडिया में कोई एलिगेशन तो ना लगाए कम से कम। अंकल की बहू रानी कहती है कि दान कर दो आप प्रॉपर्टी, आपके दोनों बेटों का नाम रहेगा। तो मैं उनको बोलूं, अरे बहन आपने नाम छोड़ा ही कहाँ अच्छा रहने का, जिसमें आपने एक पति का रिकॉर्डिंग वायरल कर दी और लोगों से उनको गाली पड़वाई। और सेकंड हस्बैंड के बारे में आपने कहा उन्होंने तो आपसे एडिटर के लिए शादी की थी क्योंकि उनको वीडियो एडिट करना नहीं आता था। अंकल की बहू रानी की एक बात सुनकर तो मुझे अजीब ही लगा, जिसमें उनकी बहू रानी कहती है, जिसमें वो कहती है मैं आपको पापा जी रोटी खिलाऊंगी, आपको रोटी की टेंशन है, मैं आपको खिलाऊंगी, हम साथ रहेंगे। मुझे ये बात समझ में नहीं आया कि 5 महीने पहले जो अबला बहू रानी बोल रही थी कि मेरे ससुर मेरे ऊपर गंदे नजर रखते हैं, वो आज उसी ससुर को रोटी खिलाने की बात कर रही है। कोई भी इंसान एक बार जब किसी को अनकंफर्टेबल फील कराता है तो वो इंसान दोबारा उस इंसान से बात करने में पसंद नहीं करती है, लेकिन यहाँ पर तो रोटी खिलाने की बात हो रही है। अंकल ने इस बार आकर सारी बातें जो लोगों के दिमाग में घूम रही थी वो सारी बातें क्लियर कर दी इस बार। तो बहू रानी ने आज वीडियो बनाकर फिर दूसरा तीर छोड़ दिया। बहू रानी का कहना है कि पापा जी आप तो दारू पीते हो, दारू पीकर आप अपने
पत्नी को मारते हो, आपके सामने कौन रहता है आपको पता नहीं होता है, आप होश में ही नहीं रहते हो। इस बात को बोलने का क्या मतलब था इस वीडियो में? मतलब खुद को सही साबित करने के लिए कोई भी तीर छोड़ दो। ठीक है, मान लिया कि वो दारू पीते, लेकिन पहले के बड़े बुजुर्ग हमने हर गाँव में देखा है कि वो पीते हैं, कुछ ना कुछ नशा करते हैं गाँव के लोग। अरे अभी तो गाँव के क्या, शहर में भी बड़े बड़े पार्टी फंक्शन में दारू तो रखी जाती है और हर दूसरा इंसान पीता है। और उनका कहना है कि पापा जी दारू पीने के बाद होश नहीं रहता है, उनके सामने कौन है क्या है। मेरे मन में सवाल यही है कि जो इंसान दारू पीकर होश नहीं रहता है कि उनके सामने कौन है, तो वैसे इंसान को आप रोटी खिलाने की बात कर रहे हो, उनके साथ रहने की बात कर रहे हो। अंकल की बहुरानी बोलती है कि आपको जो शुगर और बीपी का प्रॉब्लम है वो आपका जेनेटिक है, वो मेरे कारण से नहीं है। अंकल ने अपने वीडियो में बताया था कि मैं और मेरी पत्नी बीमार रहते हैं, हर वक्त मेरी बीपी हाई हो जाता है, शुगर बढ़ जाता है। हम सबको पता है कि बीपी और शुगर का प्रॉब्लम जो होता है जेनेटिक होता है, लेकिन ये सबको पता है कि बीपी और शुगर का प्रॉब्लम अगर टेंशन होता है तो वो बीपी हाई हो जाता है, शुगर भी बढ़ जाता है। और डॉक्टर भी ऐसे पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि टेंशन कम लिया करें। जिनकी 2 बेटे ऑलरेडी इस दुनिया से चले गए हो, बेटे के जाने के बाद बहू भी चली गई, उनकी 2 पोती भी चली गई, चली तो गई ठीक है, लेकिन घर से जाने के बाद कभी ससुर के ऊपर एलिगेशन, कभी अपने पति के ऊपर एलिगेशन, कभी प्रॉपर्टी के लिए कुछ ना कुछ करी जा रही हो सोशल मीडिया पर। अगर उनके घर में 2 इंसान आता है, 2 भी मेहमान आ जाते हैं, उसमें भी उनको प्रॉब्लम है। इसलिए अंकल ने अपनी वीडियो में अपनी बहू का नाम लेकर कहा कि मैं इस बीमारी से अभी सबसे ज्यादा ग्रसित हूँ। और वीडियो के लास्ट में वो कहती है जितनी भी प्रॉपर्टी है पापा जी चलो दान करते हैं, जो भी आपकी सेवा करेगा फ्यूचर में, इतनी सारी प्रॉपर्टी का तो डिजर्व नहीं करता है। अब ये भी उनकी बहू डिसाइड करेगी कौन कितना प्रॉपर्टी का डिजर्व करते हैं। अरे यार, उनकी बातों से ये समझ में आ रहा है कि प्रॉपर्टी अगर मेरी नहीं तो किसी की नहीं, दान कर दो। अभी मुझे जहाँ तक ये लगता है कि ये सब कुछ नहीं, ये सब केवल व्यूज का खेल है। अंकल की बहुरानी सिर्फ केवल इतनी ही विनती है कि उन अंकल आंटी को बख्श दो, उन्हें जीने दो, उनको उनकी हालत में छोड़ दो, उनकी ऑलरेडी जीने का कोई सहारा नहीं है। जो कंट्रोवर्सी आपने की है उसमें आपकी भी इमेज खराब हो रही है। आपकी दोनों बेटियां है, आपकी माँ है, पिताजी है, भाई भाभी सब कुछ है, तो उनके साथ आप वीडियो बनाओ, उसमें भी आपको पब्लिक बहुत ज्यादा प्यार करेगी। यूँ अपने सास ससुर अपनी ननद के साथ कंट्रोवर्सी मत खेलो। अंकल की बहू की वीडियो देखकर आपको क्या लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।